एक बार की बात है। हकीरपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। वहां पर शैतान सिंह नाम का एक खूंखार शेर रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था, जिसकी वजह से वो जंगल के बाकी सभी जानवरों को कुछ भी नहीं समझता था। शैतान सिंह का एक चमचा गीदड़ भी था, जो उसकी हर वक्त चापलूसी करता था। महाराज, 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 एक बात बोलूं, अगर आप बुरा न माने तो। हाँ हाँ, बोलो। महाराज, ये हाथी आपकी बाकी जानवरों के सामने बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। आपका तो पता नहीं महाराज, लेकिन मुझको बहुत बुरा लगता है। ऐसी बात है, लगता है इस हाथी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ। ओ हाथी के बच्चे, कहाँ छिपकर बैठा है? बाहर आ, आज दो दो हाथ हो ही जाएं। हाथी बाहर आता है। हाथी को देख डरते हुए गीदड़ पीछे हो जाता है। क्यों बे शैतान सिंह, मरने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला था क्या? ख्याल अच्छा है, लेकिन कौन जीता है और कौन मरता है, इसका फैसला अभी हो जाएगा। शैतान सिंह हाथी को मारने के लिए उसके ऊपर कूदता है, लेकिन हाथी उसको मारकर दूर फेंक देता है और शैतान सिंह जख्मी हो जाता है। महाराज, 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 आप ठीक तो हो ना महाराज? अरे क्या खाक ठीक हूँ, उस हाथी ने हड्डी पसली एक करके रख दी है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। शैतान सिंह और गीदड़ वापस अपने ठिकाने की तरफ जाते हैं। बहुत दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जख्मी हो जाने के कारण शैतान सिंह कोई शिकार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से शैतान सिंह भूख के कारण मर रहा होता है। तो दूसरी तरफ गीदड़ को भी शैतान सिंह से ही उम्मीद थी कि वो कोई शिकार करेगा तो उसके हिस्से में कुछ खाना आएगा। महाराज, महाराज, कितने दिन हो गए अच्छा खाना नहीं खाया, कुछ कीजिए महाराज, भूख के मारे मेरी तो जान निकल रही है। भूख तो मुझे भी लगी है, मगर करूं क्या? इस चोट की वजह से मैं बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता। महाराज, इस तरह तो हम दोनों ही भूख की वजह से मर जाएंगे। कोई हल तो होगा महाराज कि हम अपनी भूख मिटा सकें। शैतान सिंह सोचने लगता है। एक आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया है? अगर तू चाहता है कि हम दोनों की भूख मिट जाए, तो तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। बोले महाराज, क्या करना होगा? तुमको कोई भी जानवर ढूंढकर मेरे पास लाना होगा, ताकि मैं उसको अपना शिकार बना सकूं। लेकिन ध्यान रहे, जिस जानवर को तुम लेकर आओगे उसको जरा भी शक नहीं होना चाहिए। महाराज, आप फिक्र मत कीजिए, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी लेकर आता हूँ। गीदड़ किसी जानवर को ढूंढने के लिए निकल जाता है और काफी समय के बाद उसे एक गधा दिखाई देता है। वाह, बन गया काम। इस गधे को महाराज के सामने लेकर जाता हूँ। अरे गधे भाई, क्या हाल है? बड़े दुबले पतले से लग रहे हो, सब ठीक है ना? गीदड़ भाई, क्या बताओ, मेरा मालिक एक धोबी है, वो सारा दिन मुझसे काम करवाता था और खाने को सिर्फ सूखी घास देता था। गधा भाई, तुम चिंता मत करो, साथ वाले जंगल में हरी घास के बहुत मैदान है, तुम वहाँ पर पेट भर कर घास खा सकते हो। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ के जंगली जानवर मुझको खा जाएंगे। इस जंगल में मेरा राज है, मैंने तुम्हारे जैसे कई गधों को उनके मालिकों से आजाद करवाया है। और हाँ, वैसे भी मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था कि जंगल में मेरी 3 बेटियां हैं जो अब शादी के लायक हो गई हैं। उनमें से एक का रिश्ता मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। गधा गीदड़ की बात सुनकर खुश हो जाता है और गीदड़ के पीछे चलने लगता है। गीदड़ गधे को लेकर शैतान सिंह के पास पहुंच जाता है
अरे गीदड़ भाई, यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। शैतान सिंह गधे की तरफ कूदता है, लेकिन गधा भाग जाता है। क्या महाराज, अब आपके पंजे में वो बात नहीं रही। मैंने अपना पंजा खोला ही कहा था अभी। मेरे पंजा खोलने से पहले ही वो भाग निकला। ठीक है, एक बार मैं फिर कोशिश करता हूँ और उसको आपके पास लेकर आता हूँ। गीदड़, तुम पागल हो गया हो क्या? जो गधा भी मुझसे अपनी जान बचाकर निकला है, वो वापस तुम्हारे साथ मेरे पास क्यों आएगा? तुम कोई और जानवर ढूंढ कर लाओ। महाराज, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो सब मैं देख लूंगा। गीदड़ एक बार फिर गधे के पास जाता है। अरे गीदड़ भाई, आपने तो मरवा ही दिया था। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। कौन था वो जो मुझ पर इस तरह कूदा था? आप तो उस दिन ऐसे ही भाग गए वहाँ से। वो मेरी बेटी थी जो तुमको अपने गले से लगाना चाहती थी, लेकिन तुम तो वहाँ से भाग ही आए। तो वो तुम्हारी बेटी थी? हाँ, वो मेरी बेटी थी, और जब से उसने तुमको देखा है तब से तुम्हारे पीछे पागल सी हो गई है। अगर तुम उसको ना मिले तो वो मर जाएगी। गधा गीदड़ की ये बात सुनकर फूले नहीं समा रहा था, और गीदड़ इस बात को सोचकर खुश हो रहा था कि उसने एक बार फिर गधे को अपनी बातों में फंसा लिया है। गधा एक बार फिर गीदड़ के पीछे चल देता है, और इस बार जैसे ही वो शैतान सिंह के पास पहुंचता है, शैतान सिंह उसको अपना शिकार बना लेता है। आपने तो एक झटके में ही इसका खेल खत्म कर दिया। मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम इस पर नजर रखो। शैतान सिंह तालाब में नहाने चला जाता है, और गीदड़ मरे हुए गधे के पास बैठा रहता है। क्या करूं, बड़ी जोरों से भूख लग रही है और महाराज नहाने चले गए हैं। गीदड़ गधे के कान और दिल खा जाता है और अपनी भूख को शांत करता है। कुछ समय बाद शैतान सिंह नहाकर वापस आता है और गधे का दिल और कान न देखकर गुस्सा होता है। क्यों रे गीदड़, तू मेरा वेट नहीं कर सकता था? तू गधे का दिल और कान दोनों खा गया। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल इस गधे के कान और दिल तो है ही नहीं थे। अगर होते तो वो वापस आपके पास क्यों आता? शैतान सिंह भी गीदड़ की इस बात को समझ लेता है और दोनों मिलकर उस गधे को खा जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए।